दोस्तों छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए 53% महंगाई राहत आदेश को जारी कर दिया गया है, लेकिन एरियस राशि को क्यों काट दिया गया है, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बारीकी से समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मैटर को आप लोग भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्या है पूरा मामला, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को पूरे मैटर को समझने में आसानी हो सके। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए 5 मार्च 2025 को 53% डीए आदेश को जारी किया, जिसको 1 जुलाई 2024 से एरियस सहित देना था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने 8-9 महीने के एरियस राशि को दबाकर 1 मार्च 2025 से 3% यानी 53% डीए देने का निर्णय लिया, जिससे छत्तीसगढ़ कर्मचारियों को फिर से एरियस राशि से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि करने के लिए 12 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पत्र लिखकर सहमति मांगी गई। इसके बाद उधर मध्य प्रदेश में भी वहां के कर्मचारियों पेंशनर्स को भी मात्र 50% की दर से दिया जा रहा था, इसलिए मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के ऊपर भी दबाव बढ़ रहा था। इसलिए इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 8 मार्च 2025 को बकायदा एरियस सहित 53% और 2% और जो अभी 1 जनवरी का, उस दोनों को मिलाकर 55% महंगाई राहत को आदेश जारी कर दिया। और उसी दिन 8 मई 2025 को मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार के 12 मार्च 2025 के सहमति पत्र का पालन करते हुए बिना एरियस के 53% महंगाई राहत आदेश जारी कर दिया और उसी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी सहमति भेज दी। जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने कल 14 मई 2025 को यानी परसों, ये आदेश कल सर्कुलर हुआ है, को अपने राज्य के पेंशनर्स के लिए बिना एरियस के 1 मार्च 2025 की तिथि से 7वें वेतनमान में 3% वृद्धि करके 53% और 6वें वेतनमान में 7% की वृद्धि करके 246% महंगाई राहत वृद्धि को आदेश को जो है वो जारी कर दिया, जिससे छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को 9-10 महीने के एरियस राशि का जबरदस्त नुकसान हुआ है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को हर बार एरियस राशि से हाथ धोना पड़ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) है, जिसके आड़ में दोनों राज्यों के पेंशनर्स के एरियस राशि को दोनों राज्य सरकार आराम से डकार देती है। दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई जानकारों की तरफ से दावा किया जाता है और कई तथ्य भी ये कहते हैं कि धारा 49(6) में आपसी सहमति का कोई उल्लेख नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, फिर भी दोनों राज्यों के पेंशनर्स के एरियस राशि को खाने के लिए आपसी सहमति का नाटक किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जिस समय 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था, उसी साल 20 दिनों के अंदर अंदर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बना था। यानी कि एक ही साल में, एक ही महीने में एक साथ 3 नए राज्य का गठन हुआ था। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नया राज्य नहीं बना था, बल्कि एक साथ 3-3 नए राज्य का उदय हुआ था। लेकिन बाकी के 2 राज्य झारखंड और उत्तराखंड में तो पेंशनर्स को महंगाई राहत वृद्धि करने के लिए किसी से सहमति की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को महंगाई राहत में वृद्धि करने के लिए आपसी सहमति की जरूरत क्यों पड़ती है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा सवाल है, जो कि धारा 49(6) के आपसी सहमति वाले मुद्दे को और संदेह के घेरे में डालती है। इसके अलावा दोस्तों इस धारा 49(6) की आपसी सहमति में एक बात और समझ में नहीं आती है कि दोनों राज्य अलग होने के बाद यानी कि सन 2000 के बाद रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स के लिए आपसी सहमति लिया जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ सन 2000 के पहले रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स के लिए भी सहमति क्यों लिया जाता है, क्योंकि तब तो एक ही राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था, तो उन पेंशनर्स के लिए आपसी सहमति क्यों लिया जाता है, यह भी अपने आप में समझ से परे है और यह मुद्दा भी आपसी सहमति को और संदेह के घेरे में डालती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसी धारा 49(6) के आपसी सहमति मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार सक्सेना सर और उनके प्रांतीय संयोजक गणेश दत्त जोशी सर की तरफ से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा इस मुद्दे पर हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार सक्सेना सर का कहना है कि उनका पक्ष मजबूत लग रहा है, इसलिए उनके पक्ष में फैसला आने की भरपूर संभावना दिख रही है। तो दोस्तों अब फाइनली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए 53% महंगाई राहत आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके एरियस राशि को फिर से दबा दिया गया है, जो कि अपने आप में दुखदजनक स्थिति है। इससे दोनों राज्य के पेंशनर्स को भारी आर्थिक नुकसान होगा और इसके बाद भी अभी भी दोनों राज्य के पेंशनर्स और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी केंद्र से अभी भी 2% पीछे चल रहे हैं। अब ये लंबित 2% डीएडीआर कब मिलेगा, इसका भी भगवान मालिक है।
तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के DADR के पूरे मामले को बिल्कुल सरल शब्दों में, कम शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अंत में आप सभी दर्शकों से, चाहे आप एक कर्मचारी हो या फिर आप एक पेंशनर्स हो, इस वीडियो संदेश को सभी कर्मचारियों पेंशन ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि धारा 49 के खात्मे की दिशा में जन जागरूकता आए, जिससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी वर्तमान के पेंशनर्स बंधुओं के साथ साथ आने वाले भविष्य में रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को भी इस धारा 49 से मुक्ति मिल सके। और दोस्तों आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशन बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।